हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान स्टडी क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। और आज का जो है विषय है देसी रियासत। यानी जिस तरह से भारत हमारा जब आज़ाद हो रही थी उस समय के पहले तक देखते हैं देसी रियासतों का शासन था। यानी लगभग जो है 562 रियासतें थी। उस रियासतों में जो है सभी लगभग शामिल हो चुके थे भारत में, लेकिन कुछ ऐसे रियासतें थे जो भारत में उस समय नहीं शामिल थे। तो उसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। देसी रियासत के बारे में, देसी राजाओं के बारे में कुछ हम चर्चा करते हैं कि 1920 इसका आधार हम देखते हैं देसी रियासतों का। 1920 ईस्वी में जो है एक कांग्रेस ने अपने नागपुर अधिवेशन में ही जो है देसी रियासतें के मामले को पहली बार उठा था। और 1921 ईस्वी में हम देखते हैं चैम्बर्स ऑफ प्रिंसेस की स्थापना की गई थी देसी रियासतों के लिए, ताकि देसी रियासतें जो है के राज्य और अंग्रेजों के बीच पर खुलकर जो है बातचीत हो सके। 1925 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम से यह व्यवस्था की गई थी कि ऊपरी सदन की कुल सीटों का जो है 2/5 भाग पर जो है देसी रियासतों का प्रतिनिधित्व रहेगा। इसी बीच देसी रियासतों में जो है राजनीतिक गतिविधियों के तालमेल के लिए जो है रियासतों में जो है राजनीतिक गतिविधियों के तालमेल के लिए जो है वह दिसंबर 1926 में ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कांग्रेस कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई थी, अर्थात अखिल भारतीय देसी राज्य प्रजा परिषद, जिसका पहला अधिवेशन लाहौर के प्रसिद्ध नेता दीवान बहादुर एम रामचंद्र राय के अध्यक्षता में 1927 में की गई थी। इसके प्रमुख सदस्यों में देखते हैं बलवंत राय मेहता, मणिलाल कोठारी और जी.आर. आयंगर का नाम जो है उल्लेखनीय है। 1939 ईस्वी में इस संगठन का जो अध्यक्ष जो है जवाहरलाल नेहरू को फिर बनाया गया। इस संगठन की स्थापना जो देखते हैं कि देसी रियासतों में जनतांत्रिक अधिकारों और लोकतांत्रिक की सरकारों को मांग को लेकर जो है जनता का समर्थन कर रहा था। आजाद यानी भारत के आजाद होते ही लगभग 562 रियासतों का बिखराव एक बहुत बड़ी समस्या थी। इस समस्या के निदान के लिए जो है 27 जून 1947 को इस समस्या को हल के लिए जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है अध्यक्षता में एक राज्य विभाग बनाया गया। इस सरदार भाई पटेल के अथक प्रयास के कारण देखते हैं सभी देसी रियासत जो है भारत में सम्मिलित होने के लिए तैयार हो गए थे। लेकिन 3 रियासतें जो है ऐसे थे जो नहीं शामिल हुए थे। हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर जो है शामिल नहीं हुए थे। इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो है सबसे पहले देखते हैं कि हैदराबाद का जो है उसकी कहानी है कि इस समय हैदराबाद की सबसे बड़ी जो है रियासतें थी। 1911 से लेकर जो है 1948 ईस्वी तक जो है यहाँ के नवाब जो थे उस्मान अली थे। और 1938 में जो है हैदराबाद के जो कांग्रेस एक संगठन बनाया था इन लोग, ये कांग्रेस की शाखा नहीं थी बल्कि यह कांग्रेस का एक संगठन बनाया था। अक्टूबर 1938 ईस्वी में स्वामी रामानंद तीर्थ ने यहाँ पर सत्याग्रह किया था। 2 अक्टूबर 1942 को महिलाओं के द्वारा भी सत्याग्रह यहाँ पर किया गया था, जिसके तहत सरोजिनी नायडू को गिरफ्तार हुई थी यहीं से। और 29 नवंबर 1947 को एक समझौता हुआ जिसमें जो है निजाम जो थे, हैदराबाद के जो निजाम थे ने भारत सरकार के साथ एक समझौता किया, लेकिन निजाम के दमन की ओर और तेज कर दिया। और हम देखते हैं कि सितंबर 1948 में हम देखते हैं कि उस समय जब यह बात साफ होगी कि निजाम भारत में विलय नहीं करना चाहता है, तो 13 सितंबर 1948 को भारतीय सेना हैदराबाद रियासत में घुस गई। और 18 सितंबर को, यानी वो हमारा जो है 18 सितंबर को 1948 को ही हैदराबाद के निजाम ने अंत में आत्मसमर्पण कर दिया। और 1 नवंबर 1948 को हैदराबाद भारत में शामिल हो गया। और निजाम को कुछ विशेष सुविधा देते हुए वहां का राजा यानी प्रमुख जो है बना दिया गया।
ये हैदराबाद के बाद देखते हैं जूनागढ़। जूनागढ़ भी एक छोटी सी रियासत थी जिसके बहुसंख्यक हिंदू ही की अधिक थी और शासक जो है मुसलमान था। यानी शासक पाकिस्तान में विलय चाहता था, परंतु प्रजा जो थे, जो आम जनता जितनी थे, वो भारत में रहना चाहती थी। अतः यहाँ के जो प्रजा ने जो है शासक के विरुद्ध जो है विद्रोह कर दिया। अतः जो है फरवरी 1948 ईस्वी में जो है जनमत संग्रह करवाया गया और जो भारत के पक्ष में आया। और इस प्रकार हम देखते हैं कि जूनागढ़ के जो नवाब जो है वह पाकिस्तान भाग जाता है और 20 जनवरी 1949 ईस्वी को जो है भारत में इसका विलय हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में कि जम्मू कश्मीर का इतिहास क्या है। यानी जम्मू कश्मीर का इतिहास जो है कि कश्मीर जो है वह मुस्लिम जन बहुसंख्यक वाला प्रांत था। इस समय यहाँ के राजा हरि सिंह थे। कश्मीर जो है भारत और पाकिस्तान के साथ यथापूर्व समझौता करना चाहता था यथापूर्व, लेकिन उसने पाकिस्तान के साथ यथापूर्व समझौता भी किया था। इसके बावजूद भी यानी पाकिस्तान के आवश्यक वस्तुओं को कश्मीर पहुंचने से रोक दिया। 15 अगस्त 1947 के तुरंत बाद जो है इस रियासत के जो है सीमाओं पर हमला शुरू कर दिए जाते हैं और यही हमले जो है सीमांत क्षेत्रों में बसे जो कबीलाई लोगों के द्वारा किए जा रहे थे, जिसे पाकिस्तान समर्थन कर रहे थे। यहाँ के राजा जो थे, यहाँ के राजा ने जो है भारत सरकार से समझौता की मांग की और 26 अक्टूबर 1947 को जो है भारत में प्रवेश के लिए जो है विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। भारतीय सेना जो है कश्मीर गई और वहाँ के कबीलाई लोगों को जो है पीछे धकेल दिया और यहाँ के जो देखते हैं भारत के प्रधानमंत्री उस समय तत्कालीन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है पाकिस्तान की इस घुसपैठ के विरुद्ध जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जाकर जो है अपील भी किया था। अंत में परिणाम यही हुआ, काफी लंबे विचार विमर्श हुआ और बाद में जो है 13 अगस्त 1948 को दोनों सेनाओं यानी भारत की और पाकिस्तान दोनों सेनाओं के युद्ध विराम करने को कहा गया। लेकिन अब तक जो है लगभग जो है 1/3 भाग भूमि पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है, जिसे वो आजाद कश्मीर के नाम से पुकारते हैं। 26 अक्टूबर 1947 के विलय पत्र के अनुसार जो है हम देखते हैं कि जम्मू कश्मीर के संबंध में भारत सरकार को जो है प्रतिरक्षा, विदेशी और संचार के साधनों में अधिकार प्राप्त रहेगा। तो इस तरह 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया। तब जम्मू कश्मीर का जो संविधान के प्रथम सूची के जो है ख वर्ग में राज्यों को शामिल किया गया और संविधान के अनुच्छेद 370 के अधीन उसे विशेष स्मृति यानी प्रदान की गई। जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री जो शेख अब्दुल्ला का मानना था कि जम्मू कश्मीर का संविधान की सभा राज्य के संविधान का निर्माण करेगी। तत्कालीन उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस बात को स्वीकार कर लिया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर की समस्याओं को देखते हुए इस राज्य को जो है विशेष परिस्थिति जो है प्रदान की जाएगी। यहाँ के जो है राज्य के लोगों के द्वारा जो है संविधान सभा का जो है चुनाव किया गया। इस संविधान सभा में नवंबर 1951 में जम्मू कश्मीर संविधान एक संशोधन अधिनियम पारित किया गया, जिसके तहत जो है जम्मू कश्मीर के वंशानुगत पद को जो है समाप्त करके वहां पर देखते हैं निर्वाचक यानी सदर रियासत को राज्य का प्रमुख बनाया गया। इस पद का जो है सर्वप्रथम कर्ण सिंह को निर्वाचित किया गया और संविधान सभा में इस जो है निर्वाचित किया गया। संविधान सभा की जो है इस 17 नवंबर 1952 को जो है इसे अंतिम रूप प्रदान किया गया और 26 नवंबर 1957 को यहाँ का संविधान जो है लागू कर दिया गया। तो देखते हैं कि अब जो है कि इसके बारे में कि देशी रियासतों के बारे में कि इसके बाद जो है कैसे जो है हैदराबाद का निजाम ये जो है या जूनागढ़ या कश्मीर जो है ये विलय हुआ था। तो आइए इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं कि सबसे पहले देशी रियासतों का विलय यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल। देशी रियासतों का विलय हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंपा गया था। यही सरदार वल्लभ भाई
पटेल को जो है सौंपा गया था। और हम देखते हैं कि आजादी के समय क्या था, आजादी के समय जितने भी रियासत थे, यानी आजादी के समय जो है ये जितने भी थे, कितनी भी रियासतें थी ब्रिटिश भारत के, हम देखते थोड़ा सा इसकी भी चर्चा कर लेते हैं कि हमारा जो था ये ब्रिटिश भारत का कितने प्रांत था। यानी इस समय जो था ब्रिटिश प्रांत के अंतर्गत जो था हमारा जो था 11 प्रांत था, यानी 11 प्रांत था। और इसमें कमिश्नरी क्षेत्र भी था, यानी कमिश्नरी क्षेत्र था, इसमें लगभग 4 था इसमें। और ये 11 प्रांत था, हमारा 11 प्रांत था ब्रिटिश के प्रांत के अधीन, और कमिश्नरी क्षेत्र 4 था, इनके अधीन में था। और लगभग हम देखते हैं देसी रियासतें के अंदर जो देखते हैं इसमें क्या होते हैं, राजा भी होते हैं और नवाब भी कहलाते हैं, नवाब भी कहे जाते थे और राजा भी। तो इसमें कितने रियासतें थे, 1562 जो है रियासतें थी, 1562 लगभग जो है रियासतें थी। और इस समय इन लोग का सिद्धांत क्या था, यानी अपनी शासन था इसकी सर्वोपरिता का सिद्धांत, यानी इन लोग का जो है अपना सिद्धांत था, यानी अपने राजा का अपनी शासन था इसका। इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें और था कि इस समय जो है औपनिवेशिक क्षेत्र के अंतर्गत था हमारा फ्रांस था और पुर्तगाल था। ये औपनिवेशिक क्षेत्र जो है औपनिवेशिक क्षेत्र था। औपनिवेशिक फ्रांस और पुर्तगालों का जो औपनिवेशिक क्षेत्र था गोवा के साइड में था हमारा। तो ये सब हमारा जो इस तरह से जो था ये हमारा ये ढांचा था। लेकिन हम लोग आज थोड़ा अध्ययन कर रहे हैं इसमें देसी रियासतें के बारे में। देसी रियासतें के बारे में सबसे पहले जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को यानी एक स्टेट विभाग बनाया गया। एक क्या बनाया गया, स्टेट विभाग बनाया गया, स्टेट विभाग बनाया गया। इसको जो है हम लोग स्टेट डिपार्टमेंट या स्टेट विभाग कहते हैं। तो यहाँ इसमें सबसे पहले बनाया गया रियासती विभाग, स्टेट विभाग यानी रियासतों के लिए बनाया गया। इस समय जो है स्टेट विभाग जो बनी थी वह जो है यानी रियासती विभाग, रियासत भी बोलते हैं इसको, रियासती। तो इसमें मंत्री जो थे वो हमारा था सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी वल्लभ भाई पटेल थे। इसके जो एक और हमारा था इस समय सचिव जो थे, इनके साथ थे सचिव जो थे बीपी मेनन थे। और साथ में हमारा जो है लॉर्ड माउंटबेटन भी था। एक इसमें बात कही गई जब ये विभाग बनी, इसमें एक पत्र आता है, एक पत्र था। वह पत्र था दो तरह से बनाया गया था। इस समय एक बनाया गया था विलय पत्र, इसको हम लोग विलय पत्र को बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन इसको बोलते हैं। दूसरा बनाया गया था इस समय स्टेट स्टील एग्रीमेंट, स्टेट स्टील एग्रीमेंट। ये क्या था, ये हमारा जो था यथास्थिति, इसका अर्थ होता है यथास्थिति, यानी हम जैसे हैं वैसे ही हैं। तो इस तरह से दो तरह के पत्र बनाया गया था। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जूनागढ़ क्या था, जूनागढ़ कैसे किया गया। जूनागढ़ जो है जनमत संग्रह कराया गया था, जनमत संग्रह कराया गया था। और हैदराबाद क्या था, हैदराबाद यहाँ पर जो है पुलिस कार्रवाई की गई थी, यानी पुलिस कार्रवाई की गई थी, या ऑपरेशन जो है, या ऑपरेशन पोलो के द्वारा जो है
ये पुलिस कार्रवाई की गई थी। और जम्मू कश्मीर हमारा जो है विलय पत्र के द्वारा, यानी विलय पत्र के द्वारा ये जो है शामिल हुआ था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं कि विलय पत्र या जो है स्टेट स्टील एग्रीमेंट, ये दो ध्यान में रखेंगे कि सर विलय पत्र इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहते हैं और स्टेट स्टील एग्रीमेंट जो कहते हैं यथास्थिति, जहां जैसा है वैसे हमको रहने दीजिए। इस तरह से बातें भी थी। अब हम देखते हैं कि जूनागढ़ के बारे में, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। जूनागढ़ को कैसे किया था, यहाँ के जो था शासक को था, शासक हमारा था मोहम्मद, यानी ये मोहम्मद महावत खां ये द्वितीय था। और इसके अलावा यहाँ के दीवान जो था वह बेनजीर, हमारा जो दीवान था बेनजीर वो शहनवाज यानी शहनवाज भुट्टो था यहाँ। इसके बाद जो देखते हैं जनसंख्या, यहाँ जनसंख्या किसकी अधिक थी, यानी जनसंख्या जो हमारी थी या हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था, या हिंदू की संख्या अधिक थी। यहाँ जनमत संग्रह कराया गया था। यहाँ पर जनमत संग्रह फरवरी 1948 को करवाया गया। इसके बाद ये अंतिम जो निर्णय क्या हुआ, वह अंतिम निर्णय जो हुआ, यानी अंतिम जो निर्णय हुआ किया गया, जनमत संग्रह कराया गया, ये भारत में, यानी भारत में जो है भारत के पक्ष में निर्णय हुआ, यानी भारत के पक्ष में निर्णय हुआ ये। इसके बाद हम देखते हैं जूनागढ़ के बाद हम देखते हैं कि हैदराबाद के बारे में थोड़ा सा जान लें, क्योंकि बहुत सारे इस सब ऑब्जेक्टिव में भी ऐसे नोट्स बनाने में तो सुविधा ही है, लेकिन ये हमारे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हैदराबाद के शासक कौन था, यानी हैदराबाद का जो शासक था वह निजाम उस्मान अली था। निजाम वहाँ का, क्योंकि हैदराबाद को निजाम को ही जो है निजाम कहा जाता था शासक को वहाँ, और उस्मान अली वहाँ के थे। ये पाकिस्तान से जो है स्टेट स्टील एग्रीमेंट जो है करवाए थे यथास्थिति, ये पाकिस्तान से करवाए थे, यानी पाकिस्तान से जो है, यानी स्टेट स्टील एग्रीमेंट यानी यथास्थिति का जो इसके साथ जो है समझौता किया था कि हमको आपसे कोई ने हमको जैसे का वैसे रहने दिया जाए, ये पाकिस्तान से किया था। लेकिन यहाँ एक संस्था थी, एक संस्था का जो नाम है बहुत लंबा है, ऑल इंडिया मजलिस, और भी है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद उल मुसलमीन, ये लंबा नाम है मुसलमीन। ये जो संस्था जो थी ये उग्रवादी संगठन थी, ये क्या थी, उग्रवादी संगठन थी। और हम देखते हैं यहाँ पर भी जो है बहुत सारे ऐसे कार्य भी हुए, लेकिन अंत में जो है क्या हुआ कि यहाँ पर भी सैनिक कार्रवाई की गई। यहाँ पर भी क्या हुआ, सैनिक, इनकी गतिविधियां संस्था की बहुत ज्यादा वर्चस्व था यहाँ पर, जो नहीं शामिल होना चाह रहा था कुछ, तो ये सैनिक कार्रवाई की गई, यानी सैनिक कार्रवाई की गई। और सैनिक कार्रवाई की गई जो उस समय जो है पुलिस जो है एक्शन में आया, यानी पुलिस जो है एक्शन में आया और ऑपरेशन पोलो के तहत, यानी PALO पोलो के तहत जो है किया गया था।
यानी ऑपरेशन पोलो, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछी जाती है। तो ये पोलो के तहत जो है इस पर एक्शन किया गया था। और अंत में जो है निजाम का जो है आत्मसमर्पण होता है, आत्मसमर्पण होता है और विलय कर दिया जाता है, विलय कर दिया जाता है। तो इस तरह से हैदराबाद का देखते हैं। अब हम देखते हैं इसके बाद कश्मीर के बारे में, कि कश्मीर के बारे में देखते हैं कि कश्मीर के जो कैसे कैसे हुआ था, इसके बारे में थोड़ा सी हम जानकारी लेते हैं। तो कश्मीर में जो है, कश्मीर के शासक कौन थे? कश्मीर, अच्छा हम पहले मिटा लेते हैं इसको। कश्मीर के बारे में जो है, यानी पाकिस्तान के जो है उस समय जो था, पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के जो राजा थे, यानी जम्मू कश्मीर, यानी इस समय जो राजा थे वहां के राजा हरि सिंह इस समय थे। लेकिन इसके साथ था, पाकिस्तान के साथ क्या क्या था, ये पाकिस्तान के साथ जो है ये भी जो है क्या क्या था, यानी स्टेट स्टील एग्रीमेंट किया था, यानी स्टेट स्टील एग्रीमेंट किया था, यानी यथास्थिति इनके साथ किया था। इसके बाद हम देखते हैं पाकिस्तान समर्थित बहुत सारी कबीलाई लोग को जो है हमला हुआ था। तो ये हमला जो है कब हुआ था, यानी हमारा जो है पाकिस्तान जो है जितने भी समर्थन करने वाले पाकिस्तान समर्थक लोगों का जो हमला होता है, पाकिस्तान समर्थक कबीलाई जितने भी थे कबीलाई, ये लोग का था हमला होता है कश्मीर पर। और ये कब होता है, यह जो है 22 अक्टूबर 1947 को होती है। और आधे क्षेत्र पर कब्जा कर लेता है, यानी लगभग जो है आधे क्षेत्र पर कब्जा कर लेता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि 26 अक्टूबर 1947 को जो है 26 अक्टूबर 1947 को जो है हरि सिंह, यानी वहां पर जो है हरि सिंह क्या करते हैं, हरि सिंह यानी भारत के साथ, यानी विलय पत्र पर हस्ताक्षर करता है। विलय पत्र भारत के साथ, यानी भारत के साथ जो है हस्ताक्षर करता है। और हम देखते हैं कि भारतीय सेना, तब जो है भारतीय सेना जो है नेहरू ने जो है भेजा जाता है, नेहरू के द्वारा, यानी भारतीय सेना ने कार्रवाई की, भारतीय सेना ने सैनिक कार्रवाई की। और इसमें देखते हैं जितना भी कुछ क्षेत्र पर जितना कब्जा था, लगभग कुछ क्षेत्र मुक्त कराए, यानी कुछ क्षेत्रों को जो है कुछ क्षेत्र जो कब्जा था उसे मुक्त कराया ये सैनिक कार्रवाई के द्वारा। और हम देखते हैं कि इसी को लेकर जो है ऐसी जो घटना हो रही थी, तो नेहरू ने जो है ये मामला जो है संयुक्त यूएनओ में जो है जा पहुंचा था 1 जनवरी 1948 ईस्वी को जो है ये क्या करता है कि ये मामला जो है चल जाता है 48 ईस्वी को जो है ये यूएनओ में, संयुक्त राष्ट्र में चल जाता है। और वहाँ क्या होता है, वहाँ बात पहुँचता है यूएनओ में जो है पहुँचा। बहुत विचार विमर्श करने के बाद जो है ये यही होता है कि वहाँ पर जो है दोनों तरफ से जो है रोक दिया जाता है ये जो हमला होती है। तो सैनिक कार्रवाई के द्वारा जो जितने दोनों तरफ से जो है यही विचार विमर्श होता है कि दोनों तरफ रोक दी जाता है।
तो इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, इसके बावजूद भी देखते हैं, यानी 31 दिसंबर 1948 ईस्वी को ये क्या करते हैं, सीज फायर करते हैं, यानी सीज फायर करते हैं, एलओसी है ना। एलओसी में जो लाइन ऑफ कंट्रोल जो क्षेत्र है वहां पर घोषित कर जाता है, यहाँ पर जो है सीज फायर करते हैं, ये घोषित करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जनमत, यहाँ पर बात हुई थी जनमत संग्रह होगा, लेकिन पाकिस्तान ने कब्जा नहीं खाली किया, जितना भी क्षेत्र पर कब्जा किया था यूएनओ के द्वारा, जितनी जो बातें हुई थी कि जो है जनमत संग्रह करा जाए, लेकिन पाकिस्तान कब्जा नहीं खाली किया और ना ही इन्होंने जनमत नहीं होने दिया। तो इस तरह से यहाँ पर क्या था कि जनमत संग्रह होगा, यहाँ क्या बात हुई थी, जनमत संग्रह होगा, लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान उस क्षेत्र पर खाली नहीं किया, पाकिस्तान ने कब्जा वाला जो क्षेत्र जो था वह खाली नहीं किया, वो क्या किया, खाली नहीं किया, और ना ही जनमत संग्रह होने दिया। तो इस तरह से जनमत संग्रह नहीं होने दिया। अब हम देखते हैं कि 1951 में ये मामला, समस्या का निदान नहीं हुआ, यह समस्या धीरे धीरे चलते रहा, और 1951 ईस्वी में, यानी 1951 ईस्वी में क्या हुआ, वह एक संविधान सभा हुआ, यानी 51 ईस्वी में संविधान सभा यानी अस्थायी शासन प्रणाली बनी, यानी संविधान सभा क्या है, अस्थायी शासन प्रणाली यहाँ पर जो है अपनाई गई, यानी जो है बनी, शासन प्रणाली बनी। और 1952 ईस्वी में, यानी 1952 ईस्वी में क्या होता है कि सदर ए रियासत यानी राष्ट्रपति बनते हैं, और दो पद यहाँ पर जो है पद सृजित होता है, वजीर आलम, सदर ए रियासत, ये क्या होता है, सदर ए रियासत, जिसको यहाँ पर जो है राष्ट्रपति जो है वहाँ के बनते हैं, कहते हैं, और एक है वजीर आजम, वजीर ए आजम भी कहते हैं, या वजीर रियासत भी कहते हैं इसको, रियासत। ये जो है वहाँ का प्रधानमंत्री, वहाँ का प्रधान। लेकिन अंत में जो है 1965 ईस्वी में जो है दोनों पद क्या होता है, समाप्त हो जाते हैं, दोनों पद समाप्त हो जाते हैं। और इस तरह से देखते हैं कि यह जम्मू कश्मीर का मामला जो है धीरे धीरे सुलगते रहा, और भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई होती रही, और आज तक उसकी कश्मीर समस्या का निदान नहीं हो पाई। भारत सरकार के प्रधानमंत्रियों के द्वारा भी कई बार जो है इस बातचीत करने का मामला जो है हल निकालने का प्रयास किया, लेकिन आज तक नहीं बना। लेकिन अभी तत्कालीन हमारे जो है प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जो है, अभी 370 की जो धारा को हटाकर जो है अभी हटा दिया गया है। तो इस तरह से बहुत सारे अभी इसके बारे में मामला अभी है जो बीच का है, जो अभी हम नहीं बताया, सिर्फ अभी हम जो है कश्मीर का विले यानी हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर के बारे में हम सिर्फ बता रहे हैं। अगला क्लास में जो है हम अगला जो इसी को लेकर जो है एक विस्तृत जानकारी देने का हम प्रयास करेंगे।